रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर सुनवाई है। आज सुप्रीम कोर्ट करेगा याचिका पर सुनवाई। याचिका में सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की गई है। जस्टिस सूर्यकांत एन कोटेश्वर सिंह की जो पीठ है वो सुनवाई करेगी। ऐसे में देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस याचिका को लेकर सुनवाई की जाएगी तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहने वाला है। पूरा मामला रोहिंग्याओं से जुड़ा हुआ है, जहां रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर ये सुनवाई होने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि याचिका में सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, याचिका की बात की जाए जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की गई है रोहिंग्याओं को। क्या कुछ अपडेट है, कितने बजे सुनवाई होगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर एक जनहित याचिका एनजीओ के माध्यम से लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनको दिल्ली और केंद्र सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल रहा है। चाहे स्कूलों को लेकर बात करें या फिर फ्री जो इलाज होता है अस्पतालों के अंदर उसकी बात करें। स्कूलों में रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, इसके अलावा अस्पतालों में उन रोहिंग्या शरणार्थियों का इलाज नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर एक एनजीओ ने जनहित याचिका लगाई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि आखिर क्यों इन रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ जो एनजीओ में बातें कही गई हैं कि रोहिंग्या शरणार्थियों के पास यूएनएचसीआर का एक कार्ड है, जिसकी वजह से उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। और अगर आधार कार्ड उनका नहीं बन पा रहा है, यही वजह है कि उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनके परिवार के लोगों का दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर ये याचिका लगाई गई है। हालांकि जब ये याचिका लगाई थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ से ये पूछा था कि पहले आप ये बताइए कि दिल्ली के अंदर कहाँ कहाँ पर इस तरीके के रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। उसके बाद एक हलफनामा दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि दिल्ली के अंदर कालिंदी कुंज हो, शाहीन बाग हो या फिर खजूरी खास का इलाका हो, यहाँ पर रोहिंग्या शरणार्थी काफी संख्या में रहते हैं। खजूरी खास की बात करें तो वहां पर किराए के मकान में रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। इसके अलावा शाहीन बाग और अश्विन बाग की बात करें, सरिता विहार की बात करें या फिर कालिंदी कुंज की बात करें, वहां पर झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या आने वाले समय में इन रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली और केंद्र सरकार की सुविधाओं का लाभ मिलेगा या नहीं। बिल्कुल नमित, देखना होगा सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें रोहिंग्याओं की तो हमने देखा है बार बार रोहिंग्याओं का जो मुद्दा है वो उठता हुआ नजर आया। अब क्योंकि सुविधाओं को लेकर भी सवाल उठने लगा है तो जाहिर सी बात है देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरीके से सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया है कि कुछ इलाके जहां पर रोहिंग्याओं की जो संख्या है वहां पर बहुत ज्यादा देखी जाती है, तो अभी तक क्या रोहिंग्याओं को इन तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा है और कितने सालों से इन तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि अब इन सुविधाओं को लेकर मुद्दा उठ रहा है? देखिए, दरअसल दिल्ली के अंदर दो तरीके के रोहिंग्या रहते हैं। एक है रोहिंग्या शरणार्थी जो कि दूसरे देश से आकर यहाँ पर शरण लेकर रहते हैं। एक है अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या, जिनको लेकर चुनाव के दौरान काफी हंगामा भी हुआ था और पुलिस ने कई अवैध तरीके से जो रोहिंग्या बांग्लादेशी दिल्ली के इलाकों में रहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की थी। लेकिन जो ये मामला है रोहिंग्या शरणार्थियों का, इनका मामला ये है कि दिल्ली के अंदर जिन जिन इलाकों के अंदर रहते हैं इनके पास एक यूएनएचसीआर का कार्ड होता है, यानी कि जो शरणार्थी दूसरे देशों से आकर भारत में शरण लेते हैं उनका एक कार्ड बनाया जाता है यूएनएचसीआर। यानी कि अगर जिसका वो कार्ड बन गया तो फिर उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा, और अगर आधार कार्ड नहीं बनेगा तो उन लोगों का दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पाएगा, दिल्ली के अस्पतालों में वो इलाज नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि जो याचिका लगाई गई है जनहित याचिका, उसमें एनजीओ के माध्यम से ये बताया गया है कि भले उनके पास रोहिंग्या शरणार्थियों के पास आधार कार्ड ना हो, लेकिन उनका इलाज और उनके स्कूलों के दिल्ली और केंद्र सरकार के स्कूलों में उनके बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए। दिल्ली और केंद्र सरकार की सुविधाओं का लाभ उन रोहिंग्या शरणार्थियों को भी मिलना चाहिए। जी नमित, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उनके पास एक कार्ड है जिसकी वजह से ये उपलब्ध कराया जाता है कि वो वैध तरीके से यहाँ पर रह रही हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में उस कार्ड से रोहिंग्याओं को वो सुविधाएं मिल जाएंगी? क्या आधार कार्ड की जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी?
देखिए, आज जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट की, वो इसी बात पर हो रही है क्योंकि एनजीओ ने जो एक याचिका लगाई थी, उसमें यही दलील दी गई थी कि अगर रोहिंग्या शरणार्थियों के पास यूएनएचसीआर का कार्ड है, तो उनके पास भले ही आधार कार्ड ना हो, लेकिन बावजूद उसके उनको दिल्ली और केंद्र सरकार की सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि वो रोहिंग्या शरणार्थी है। और ये यूएनएचसीआर का कार्ड इसी बात का प्रूफ होता है कि वो अवैध तरीके से नहीं, बल्कि वैध तरीके से दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों में, चाहे झुग्गियों में या फिर किराए के मकान में रहते हैं। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आखिर कितनी संख्या में जो रोहिंग्या शरणार्थी दिल्ली के अलग अलग कोनों में रहते हैं और क्या वाकई में उनको दिल्ली और केंद्र सरकार की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या उनको मिलना चाहिए वो लाभ या नहीं मिलना चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। बिल्कुल अमित, देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।